जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? जनाब, अमेरिका में एक न्यूज़पेपर छपता है, एक जर्नल छपता है जिसका नाम है वॉल स्ट्रीट जर्नल। उसके एक बड़े कोहना मश्क राइटर हैं, वहाँ के एक सहाफ़ी हैं। उन्होंने एक बुक लिखी है कुछ दिन पहले, जिसका नाम है व्हाई नेशंस फेल। कौमें क्यों फ़ेल होती हैं? क्यों ख़राब होती हैं, तबाह होती हैं, क्यों फ़ेल होती हैं अपने मकासद में? व्हाई नेशंस फेल के अंदर वो राइटर लिखता है कि जब किसी मुल्क के इदारे कमज़ोर हो जाएं, वक्त पे सही फ़ैसले ना कर सकें और उनको इतना बदनाम कर दिया जाए कि वो अपनी साख बरकरार ना रख सकें, तो फिर उन इदारों से जो भी काम होता है उस पे किसी का ट्रस्ट नहीं होता, लोगों का ट्रस्ट उठ जाता है और वो उनका काम फिर अपनी जगह पे ना हो पाने की वजह से वो इदारे तबाह हो जाते हैं। और जब किसी मुल्क के इदारे तबाह होते हैं तो वो मुल्क ऑटोमेटिकली डाउनफॉल का शिकार हो जाता है और डाउनग्रेडिंग हो जाती है। वहाँ पे लोग नीचे चले जाते हैं, वो कौम नीचे चली जाती है और वो मुल्क फिर आहिस्ता आहिस्ता तबाही के दहाने पे जाके खड़ा होता है। आज जिस मौजू पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, नाज़रीन, मैं जीएस अंजुम और आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल पीपल एंड पॉलिटिक्स। आज जैसा कि आपने इंट्रो में देख लिया थंबनेल के अंदर कि पीटीआई हमारे मुल्क की एक नामवर जमात है और मुक़्तदिरा जमात है। 2 सूबों के अंदर उसकी इस वक्त हुकूमत है। वो इलेक्शन कमीशन जो हमारा एक इदारा है, उसकी दुश्मन क्यों बन गई है? मैं आइए आपको चंद एक इस मौजू पर चंद एक गुजारिशात आपके गोश गुजार करना चाहूँगा और आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि पस पर्दा मामलात क्या हैं। जब भी आपने किसी इदारे के ख़िलाफ़ आप किसी इदारे को आप बदनाम कर देते हैं और आपको पता है दुनिया में एक प्रोपेगेंडा मुहिम वो चलती है पूरी दुनिया के अंदर, और स्पेशली जो इंग्लिश मीडिया है इसके अंदर इनका एक तरीका वारदात है। वो ये है कि जब आप किसी के ख़िलाफ़ झूठ पे झूठ, झूठ पे बोल बोल के लोगों को एक जहन बना देते हैं, तो वो झूठ लोगों को सच लगने लगता है। लोग ये समझते हैं कि यही सच्ची बात है, हालांकि वो झूठ होता है और इतनी फ्रीक्वेंसी से बोला जाता है, इतना फ्रीक्वेंट उसको बोला जाता है, बार बार रिपीट किया जाता है। रेपिटिशन की वजह से लोगों के जहन में एक बात बैठ जाती है कि हाँ, वाकई असल चीज़ ही यही है। अब जो कोई उसके ख़िलाफ़ सोच रहा होता है वो समझते हैं कि ये बंदा गलत है, हालांकि वो शख्स ठीक होता है, लेकिन वो चूँकि एक सच की वजह से अपनी बात ज़्यादा बार बार दोहराते नहीं हैं। और ये झूठ बोलने वाले लोग झूठ पे झूठ बोल बोल के एक बाकायदा प्लान्ड प्रोपेगेंडा करते हैं उस इदारे के ख़िलाफ़, उस बंदे के ख़िलाफ़ जिसकी करैक्टर असैसिनेशन इनको मतलूब होती है। इतना एक झूठ बोलते हैं बार बार, हेडलाइंस में, ब्रेकिंग न्यूज़ की शक्ल में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की शक्ल में, अपने लाइक माइंडेड जो इनके इदारे होते हैं उनके थ्रू, जो उनका मीडिया सेल होता है उसके थ्रू इतना एक बात को फैला दिया जाता है कि लोग समझते हैं कि यही सच्ची बात है। अब हमारे मुल्क में ये जो मुक़्तदरा जमात है पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसका यही वतीरा रहा है कि इसके हक़ में जो भी फ़ैसले आएँ ये उसको कबूल करती है, और जो इसके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आए तो उन लोगों के ख़िलाफ़, उन इदारों के ख़िलाफ़ ये इतना एक प्रोपेगेंडा बना लेते हैं। इसके जितने भी ये स्पोक्स पर्सन्स हैं, ये इतना एक प्रोपेगेंडा चला देते हैं उसका मीडिया के ऊपर कि लोग वही सच समझने लगते हैं कि ये लोग ठीक कह रहे हैं, और अपना लाइक माइंडेड मीडिया अपने साथ मिला लेते हैं, सोशल मीडिया सेल्स को एक्टिवेट कर लेते हैं और उस इदारे के ख़िलाफ़, उस बंदे के ख़िलाफ़ इतनी एक पुरज़ोर मुहिम सामने आ जाती है कि सादा लोग और आम पब्लिक जो है वो उसी को सच समझने लगते हैं, और इस तरह से उस इदारे को ये बर्बाद करने में, तबाह करने में ये अपना कलीदी किरदार अदा करते हैं। मौजूदा टाइम में मैं आपकी एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने देता हूँ कि पीटीआई जब इक़्तिदार में थी तो पाकिस्तान आर्मी के ये गुन गाती थी कि पाक आर्मी ज़िंदाबाद, जनरल बाजवा ज़िंदाबाद, ये बहुत अच्छे लोग हैं, ये काम कर रहे हैं, ये वो काम कर रहे हैं, हमारे इदारे ये हैं। और यही लोग जब इक़्तिदार से बाहर आए, इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई, तो उसी जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ और पूरी पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म मुहिम चली इनके जलसों में। इन्होंने, आपको सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग टच हैं उन्होंने देखा होगा कितनी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं कि जिसमें इनको बदमाश कहा गया, इनको बदनाम किया गया, इनको गालियाँ दी गई। और ये काम आज तक तारीख़ में किसी ने नहीं किया पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़, जो कि पीटीआई ने किया। और हमारे दुश्मन इस बात पर इतने खुश हुए, उन्होंने कहा कि हम तो इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बावजूद पाकिस्तान आर्मी को बदनाम ना कर सके, जो ये मोहतरम इमरान खान साहब और उसकी पार्टी में पल भर में करके दिखा दिया है। तो इस कदर इन्होंने प्रोपेगेंडा किया और हमारे इस नामवर इदारे को कमज़ोर करने के लिए और उसको बदनाम करने के लिए एक बाकायदा मुहिम चलाई। क्यों? क्योंकि वो उनके ख़िलाफ़ थे। अब पीटीआई का ये मिजाज है, इनके
लोगों का, इसके MNAs MPAs का, कि जो लोग इनके हक़ में हो वो ठीक है और जो लोग या फ़ैसले इनके ख़िलाफ़ हों वो गलत हैं। अब इस चीज़ को बुनियाद बनाकर यही इनकी बेस है और इसी बात पर इन्होंने इलेक्शन कमीशन को इस वक्त लताड़ने के लिए और इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने के लिए, उसके फ़ैसलों को एक मुतनाज़ा बनाने के लिए इन्होंने ये मुहिम चलाई है। ये कैंपेन बाकायदा एक लॉन्च की जा रही है और उसकी सबसे पहली कड़ी नाजरीन ये है कि PTI ने पंजाब असम्बली के अंदर कदम रखते ही सबसे पहला जो काम किया है वो ये है, इन्होंने वहाँ पे एक करारदाद पास की है कि जी सबसे पहले तो हम इलेक्शन कमीशन को काबू करते हैं। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन जो कि वाहिद इदारा है इन सारी डेमोक्रेटिक पार्टीज़ को रेगुलेट करने वाला, उनकी नज़र रखने वाला, इनको सुधारने वाला, उसको बदनाम करने के लिए, क्योंकि वजह यह है कि PTI का एक केस चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का, कि इन्होंने बाहर के मुल्क से पैसा लिया है इन अनफेयर मीन्स के थ्रू और पाकिस्तान में एक तहरीक चलाई है और यहाँ पे आके इन्होंने इक़्तिदार में आके उसका फ़ायदा उठाया है। तो इसके ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग का केस एक लॉन्च हुआ है इलेक्शन कमीशन में, अनफेयर मीन्स के हवाले से जो इनको फंडिंग हुई है उस पर, और उस केस का फ़ैसला अब 8 साल के बाद आने वाला है, जो कि महफूज हो चुका है और आने वाला है अभी। उस फ़ैसले के आने से पहले इनकी ये मुहिम है कि उस इदारे को बदनाम कर दिया जाए ताकि उसकी साख ख़राब हो और आने वाला फ़ैसला पूरी आवाम के अंदर मुतनाज़ा हो जाए और कोई लोग उस पर कान ना धरें। चेयरमैन इलेक्शन कमीशन को बदनाम किया जाए, उसके मेंबर्स को बदनाम किया जाए, उनकी कारकर्दगी को बदनाम किया जाए। और अब इनके पास चूँकि 2 असम्बलियाँ हैं, KPK और पंजाब असम्बली की, सबसे पहली बात तो ये कि वहाँ से करारदाद मंजूर करवाएंगे, उनके ख़िलाफ़ उनको कंडम्न करेंगे, उनके ख़िलाफ़ बात आएगी और फिर अपनी जो बात है उसको मीडिया में लेके आएंगे और मीडिया प्रोपेगेंडा के थ्रू उस इदारे को बदनाम कर देंगे ताकि उसके आने वाले फ़ैसले को लोग मुतनाज़ा समझें और इनकी साख बच जाए। ये मैं आप सब लोगों को आज के इस दिन के हवाले से और इनकी इस मूव के हवाले से एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये एक प्रोपेगेंडा मुहिम है, इस पर कोई बंदा कान न धरे और इनकी इस मूव को टोटली रिजेक्ट करें। अगर आपने एक सॉलिड नेशन के तौर पे ज़िंदा रहना है तो अपने इदारों को उठाएं, अपने इदारों की रेस्पेक्ट करें और उनको मुतनाज़ा बनाने की बजाय उनको मजबूत करें। अपने इदारों को जब आप मजबूत करेंगे, वो इंडिपेंडेंट फ़ैसले करेंगे और मेरिट पे फ़ैसले करेंगे तो आपका मुल्क मजबूत होगा, आपका मुल्क तरक्की करेगा, आपकी कौम तरक्की करेगी और दुनिया की अक़वाम आलम के अंदर आपका एक मकाम बेहतर होगा, जो कि एक खोया हुआ मकाम आप हासिल कर सकेंगे सिर्फ़ और सिर्फ द वे इज़ दैट योर इंस्टीट्यूशन शुड बी स्ट्रॉन्ग, दे शुड बी फ्री ऑफ एनी एब्रोगेशन, उनके ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा मुहिम, किसी किस्म की उसके अंदर मुदाखलत ना हो आपके इदारों के अंदर, वो मेरिट पे फ़ैसले करें। और इस चाहे वो अदलिया हो, मुकन्नना हो, आपका मीडिया हो, आपके बाकी इंस्टीट्यूशंस हों, किसी भी तरह से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के मामलात हों, किसी किस्म की सियासी मुदाखलत वहाँ पे ना हो, अपने इदारों को मजबूत करें। और नाज़रीन, आज की इस वीडियो के हवाले से ये पैगाम है आप सब के लिए कि अपने इदारे, स्पेशली पाक आर्मी, इलेक्शन कमीशन, आपकी अदालतें, इन सब के दिफा के लिए आप लोग अपनी आवाज़ उठाएं, सोशल मीडिया पे आएँ, अपने इदारों को मजबूत करने के लिए बात करें और पाकिस्तान की आवाम सारी की सारी इकट्ठी होकर ऐसे गलत लोगों का साथ ना दे जो आपके मुल्क की जड़ों को खोखला कर रहे हैं, उनको कमज़ोर कर रहे हैं, आपके इदारों को बदनाम करके कमज़ोर कर रहे हैं और अल्टीमेटली पूरी दुनिया के अंदर आपकी कौम बदनाम होगी और आपका मुल्क बदनाम होगा। फिर जहाँ कहीं भी होंगे ना कोई आपके इदारों की रेस्पेक्ट करेगा, ना आपकी कोई रेस्पेक्ट होगी। फिर आप वही चीज़ दुनिया में ढूंढने जाएंगे, बाकी लोगों के इदारों को आप रेस्पेक्ट देंगे और अपने मुल्क को बदनाम समझते हुए, यहाँ के इदारों को खोखला और 2 नंबर समझते हुए उनकी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे और किसी किस्म के यहाँ पे बेहतर फ़ैसले नहीं होंगे और हमारी कौम बहुत पीछे रह जाएगी। आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। अब आपको पता है कि जो भी फ़ैसला आना है, PTI को इसका पहले से इल्म है और इसीलिए उनको ये बहुत तकलीफ़ थी इस बात की कि ये क्या होने जा रहा है, इससे तो हमारी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो उन्होंने पहले से एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है और आवाम को इस प्रोपेगेंडा को समझने की ज़रूरत है और इसका किसी भी सूरत में हिस्सा ना बने। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अपने आप को पहचानें, अपने मुल्क के लिए काम करें, अपनी कौमी तशख़्ख़ुस को बहाल करने के लिए अपनी मिली सोच को उजागर करें और अपनी एक इस्लामाइजेशन और अपने इस्लामिक जो वैल्यूज़ हैं उनको सामने रखते हुए ज़िंदा रहें और अपने मुल्क को आगे बढ़ाएँ। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। आप अपना ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी।